स्टूडेंट्स, हेलो। आपके सामने यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से हैं, प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं। और मकसद आप जानते हैं, मकसद है आपको कुछ सिखा डालना, मकसद है कुछ ज्ञान बढ़ा देना। और इस ज्ञान बढ़ाने के क्रम में आपके लिए बहुत शानदार डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। शानदार शब्द का यूज़ किया है मैंने, और यदि यूज़ किया है तो है भी। आप उसको सीखें कि इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ y इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x एंड z इक्वल टू e टू द पावर माइनस कोस इनवर्स x, देन प्रूव दैट dy dx इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। हमें साबित करना है कि dy dx जो है, सॉरी dy dz नॉट x, चूंकि यहाँ z है, dy dz इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। dy dz जो है x से इंडिपेंडेंट है, x से स्वतंत्र है, x से फ्री फ्रॉम है। आइए डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के बीच में, आप लोगों के साथ। देखिए, y हमारा e टू द पावर साइन इनवर्स x है, z हमारा e टू द पावर माइनस कोस इनवर्स x है। बच्चों, सबसे पहले मैं याद दिला देता हूँ, क्लास 12 के इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से आपने पढ़ा है साइन इनवर्स x प्लस, देखो, कोस इनवर्स x दैट इज इक्वल टू π/2, दैट इज इक्वल टू π/2। विद्यार्थियों, इससे हमें यदि कोस इनवर्स x का वैल्यू प्राप्त करना हो, कोस इनवर्स x क्या हो जाएगा, या π/2 माइनस क्या होगा, साइन इनवर्स x। देख लिया आपने। और माइनस कोस इनवर्स x यदि फाइंड करना हो तो क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, राइट साइड में। देखो, माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स x। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर डालते हैं। देखो, साइन इनवर्स x माइनस π/2। देखो, ये जो फॉर्मूला है, ये वाला यहाँ जो लिखा है मैंने, वी नो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2। क्लास 12 में एक चैप्टर है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसी से बिलोंग करता है, उसी चैप्टर में ये फॉर्मूला है, वह याद दिला दिया आपको। और हाँ, इस फॉर्मूला का यूज करके देखो, मैंने माइनस कोस इनवर्स x निकाल लिया, तो यह वैल्यू क्या निकला इसका, साइन इनवर्स x माइनस π/2। अब देखो, जब फंक्शन पे आओ, सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन दैट मीन्स क्या, हल। इसका सॉल्यूशन आपके सामने रख देता हूँ। देखो, y हमारा क्या है, e टू द पावर, या ऐसा करो, ये वाला पार्ट z को यहाँ से लेकर उठाकर यहाँ पर रख दो, तो z मेरा क्या है, z मेरा e टू द पावर माइनस कोस इनवर्स x। देख रहे हैं, ये जो पावर के रूप में माइनस कोस इनवर्स x है ना, इसका वैल्यू मैं डाल देता हूँ e टू द पावर माइनस, देखो, और सॉरी माइनस नहीं, क्योंकि माइनस कोस इनवर्स x का ही वैल्यू ये है, ये वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं, रख देते हैं, साइन इनवर्स x माइनस π/2। देखो, ये पूरा टर्म पावर में है, इस स्टेप को मैं लिख सकता हूं। देखो, z इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x इंटू e टू द पावर माइनस π/2। इट कैन बी रिटन, इसको मैं लिख सकता हूं।
क्यों भाई? क्योंकि जब बेस सेम होता है पावर ऐड होता है, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 ऐड कर देंगे तो यही। अब जरा ध्यान देना इस पार्ट पर, मेरा कलम देखो यहाँ पर है, ई मेरा कंस्टेंट है, माइनस पाई बाई 2 कंस्टेंट है, कंस्टेंट के ऊपर पावर कंस्टेंट, यह हमें कंस्टेंट देता है, यह हमारा क्या है? कंस्टेंट है। इसको समझने की जरूरत है कि यह मेरा कंस्टेंट है। अब ध्यान दो, z इक्वल टू, देखो ये जो पार्ट है e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, यह हमें y के इक्वल है। किसके इक्वल है? y के इक्वल है। तो इस तरह से इसको मैं y लिख देता हूँ, z इक्वल टू y इंटू ई टू द पावर माइनस पाई बाई 2। देख लिया। हमें फाइंड क्या करना है? डी वाई डी जेड। थोड़े से इसको रीअरेंज कर दो, y हमें क्या दे देता है? देखो y इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाय ई टू द पावर माइनस पाई बाई 2। यह जब न्यूमरेटर में चला जाता है तो देखो क्या है? y इक्वल टू जेड इंटू ई टू द पावर पाई बाई 2। अब विद्यार्थियों इस y को इस z के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट कर डालना है। यहाँ पर y मेरा वेरिएबल है, z वेरिएबल है। मैं लिख डालता हूँ, देखो टेकिंग dc विथ रिस्पेक्ट टू z। ध्यान देना किसके रिस्पेक्ट में? z के रिस्पेक्ट में। तो y को z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट dy dz इक्वल टू, देखो ये तो कांस्टेंट है ई टू द पाई बाई 2 कांस्टेंट, और z का z के रिस्पेक्ट में 1। तो इस तरह से इम्प्लाइज दैट यहाँ लिखा dy dz किसके इक्वल है? देखो दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर पाई बाई 2। आप ध्यान दो कि जो यह मेरा ई टू द पावर पाई बाई 2 है, यानी डी वाई डी एक्स जो मैंने फाइंड किया है, इसमें कोई भी एक्स इंक्लूड नहीं है, एक्स है ही नहीं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है डी वाई डी जेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स से इंडिपेंडेंट है। मैं यहाँ पर देखो लिख डालता हूँ, देयरफॉर डी वाई डी जेड इक्वल टू ई टू द पावर पाई बाई 2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इज देखो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। यही मेरा फाइनल रिजल्ट है, यही मुझे आपको सिखाना था। देख रहे हैं ना, यही मुझे प्रूफ करना था। क्या करना था? प्रूफ करना था, साबित करना था। तो इस तरह से आप जज्बाती बने रहना, अपने आप को जुनूनी बनाए रखना और सफलता के लिए प्रयास करते रहना। जानते हो सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन इतना सुन लो, इतना जान लो कि एक ना एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए उसके लिए प्रयास करते रहना है और एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। जस्ट एक दिन आपसे दूर है, या कहें एक कदम आपसे दूर है। इसलिए बच्चों लगे रहना है, पॉजिटिव थॉट के साथ काम करते रहना है। इसी के साथ मैं आपको फिर बोल डालता हूँ, प्रत्येक दिन की तरह फिर मिलेंगे जस्ट अगले क्लास में। नया क्वेश्चन लेके आऊँगा, कुछ नया कंसेप्ट देने का काम करूँगा, उस पर थॉट नया डालूँगा। आप मेहनत करते रहना, फ़ायदा लेते रहना, और हाँ हमारे YouTube चैनल को लाइक कर डालना और सब्सक्राइब, जो नए बच्चे सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ वीडियोज रेगुलर वे में आप तक पहुंच सके, इसके लिए आप प्रेस कर देना बेल आइकन को। बेल आइकन को क्या करोगे? प्रेस कर डालोगे।
जोर से दबा देना, समझ गए ना। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स आप बच्चों को, वेरी गुड।